नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सरफेस एरिया और वॉल्यूम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको आना ही आना है, यानी लगभग ये 100% पॉसिबिलिटी है। हम लोग ये कहते हैं आना है, लेकिन पॉसिबिलिटी जिनकी 199% है, 100% ये क्वेश्चन फंसने की आशंका रहती है, क्योंकि एक यूपी बोर्ड में 8 से 12 सेट्स बनाए जाते हैं, तो किसी ना किसी सेट्स में आते हैं, तो पॉसिबिलिटी इनकी बहुत ज्यादा रहती है, यानी 100% आप कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए सरफेस एरिया वॉल्यूम, जिसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि जैसे ये सरफेस है, इसका एरिया हो, वॉल्यूम कभी भी आएगा तो वॉल्यूम अलग हो जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, दो चीजें होती, क्यूब और क्यूबाइड, यानी घन और घनाभ। घन क्या है? घन की अगर बात करें हम, तो अगर मान लीजिए 2 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, इनको क्या किया गया? इनको एक दूसरे से संपर्क मिलाया गया, यानी सटा दिया गया। तो ऐसी कंडीशन में जो तैयार होगा वो क्यूबाइड तैयार होगा। क्यूबाइड क्या तैयार होगा? अगर क्यूबाइड की बात करें तो देखिए, जैसे वॉल्यूम ऑफ, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 है 13.1, ये एक्सरसाइज है। तो यहां पर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हम यहां ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़े। इधर देखिएगा, तो यहां पर क्या है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी कि घन का आयतन, इसको क्या बोलते हैं? घन का आयतन। ये आपको दे रखा है, ये क्या लेते हैं हम, ये चूंकि आप क्यूब को समझिएगा, क्यूब में क्या होता है, उसकी साइड्स जितनी भी होती हैं, यानी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तीनों क्या होती हैं? सेम होती हैं, इसलिए हम उसको क्यूब बोलते हैं। तो ए क्यूब इक्वल टू दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू आपका आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 जा 64, यानी 4 चौके 16, चौके 64। अब भाई इसमें 4 आ गया, क्या आ गया? 4 सेंटीमीटर आ गया। अब ये दो क्यूब्स को ऐसे, अगर ऐसे मिलाकर के हम, ये दो क्यूब्स हैं, अगर इनको ऐसे मिलाकर के हम करें, ये कंडीशन, अगर इनको मिलाएंगे तो चूंकि आप जरा देखेंगे लेंथ इनकी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर ये 4 है और ये 4 है, तो हमारा जो क्यूबाइड तैयार होगा, यानी घनाभ तैयार होगा, ठीक, वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगी उसकी लेंथ, यानी L इक्वल टू, यानी आप कह सकते हैं कि साइड्स ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड, ये क्या हो जाएगी? यानी घनाभ में क्या हो जाएगा? L इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, B इक्वल टू, अब भाई देखिए ब्रेथ उतनी ही रहेगी, ब्रेथ में परिवर्तन नहीं होगा, ब्रेथ उतनी ही रहेगी 4 सेंटीमीटर, और H इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये भी देखिए हाइट कितनी है? 4 ही है, 4 सेंटीमीटर। तो इसमें डिफरेंस किस में आया? केवल लेंथ में आया। अगर इस तरह क्वेश्चन आता, जरूरी नहीं कि 64 ही हो सकता है वहां पर आपको चीजें बदल दी जाए। तो अब हो सकता है कि वहां पर 6 सेंटीमीटर हो, तो 6 6 12 हो जाएगा, 8 हो तो 8 8 16 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये हो गया। तो हमारा फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, सॉरी सरफेस एरिया, यहां सरफेस एरिया मांग रहा है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ये जो होगा, ये होता है यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, ये क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है। समझिए बात को। अब इसको अगर हमने देखा तो 2 ये आ गया, L क्या है? 8 इंटू 4 LB प्लस 4 इंटू 4 BH प्लस 4 इंटू 8, 4 इंटू 8, ये आपका क्या हो गया? HL। अब देखिए 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32, यानी आपने क्या कर लिया? 8 चौके 32, 4 चौके 16, 8 4 8 32, ये आपका आ गया। तो भैया इसको अगर ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 2 32 32 कितना हुआ? 64, 64 में 16 ऐड कर देंगे 80 हो जाएगा।
2 इंटू 80 तो हमारा कितना आ जाएगा 160। अब आएगा क्या, सेंटीमीटर आएगा कि सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा कि सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ये क्लियर नहीं है। इसमें आना क्या, तो इसमें आना है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और यूनिट लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर यूनिट आप नहीं लिखते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको दिक्कत होगी। अब आते हैं, ये क्वेश्चन सीबीएसई और यूपी बोर्ड्स के लिए हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है कि सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इधर ले लेते हैं। ये 13.1 के ही मैं अभी बता रहा हूं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बर्तन, मतलब हॉलो, ये आपका जो है स्पेरिकल है, तो ये क्या है हाफ स्पेयर है। यहां पर कैसा है हाफ स्पेयर, यानी आप देख सकते हैं कि अर्धगोला है और उसके ऊपर एक जो है हॉलो सिलेंडर रखा हुआ है और एक साइड में, तो यहां पर क्या है, हम एक ले लेते हैं, ये देखिए ये। अब इसको अगर देखें तो यहां पर एक सिलेंडर है, ये। अब इसका सबसे पहले हम इसका लेते क्या है, इसका रेडियस क्या है। अब देखें यहां पर इसका डायमीटर क्या है 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर देखो, आप जरा समझिएगा, अगर ये सिलेंडर किसके ऊपर है, यानी बेलन अर्धगोले के ऊपर है, तो आप ये मान चलिए कि अर्धगोले का व्यास और बेलन का व्यास यानी सिलेंडर का व्यास दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, यानी d इक्वल टू कितना है 14 सेंटीमीटर, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा 14 यानी d अपॉन 2। फार्मूला क्या होता है d अपॉन 2 यानी कि 14/2, 2 7 जा 14 यानी 7 सेंटीमीटर। ये टोटल, तो यहां पर r1 यानी दोनों का जो रेडियस है वो सेम होगा, r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये ले लिया हमने। अब यहां ये क्या बोल रहा है कि इसकी टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है, यानी टोटल हाइट ये यहां से यहां तक पूरा 13 है। तो सीधी सी बात है, यहां पर हाइट ऑफ यानी h ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ, या आप ऐसे कर दिए हाइट ऑफ सिलेंडर यानी कि बेलन, ये क्या है बेलन, बेलन की ऊंचाई, ये h इक्वल टू हो जाएगा, टोटल कितना हो गया 13, उसमें से ये रेडियस निकाल लीजिए किसका, हेमीस्फीयर का, किसका हेमीस्फीयर, क्योंकि हॉलो हेमीस्फेरिकल है, तो हेमीस्फीयर का निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 7, तो इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब देखिए ये चीज हमारे पास आ गई। इसके बाद बोला है इसके अंदर का जो है यानी इनिशियल सरफेस एरिया फाइंड करना। तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें फाइंड क्या करना है, यानी सीधी सी बात टोटल सरफेस एरिया, टोटल इनिशियल सरफेस एरिया क्या कर देंगे, इनिशियल कर देंगे वहां, इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ पॉट ले लेंगे, बर्तन है या एरिया, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, यहां कर्व सरफेस एरिया, क्या कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। अब ये देखिए जरा, यानी ये क्या हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस गोले का पृष्ठ, अर्धगोले का पृष्ठ, यानी इसको लिख सकते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ
क्या वक्र पृष्ठ अलग होता है प्लस अर्धगोले का, किसका, हेमिस्फीयर क्या बोलते हैं, अर्धगोला, अर्धगोले का पृष्ठ। तो अर्धगोले का यहां पर टोटल सरफेस एरिया नहीं दे रखा है, का पृष्ठ। तो ये जो हो जाएगा ये क्या आएगा, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि ये क्या है कम, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, सॉरी कितना होता है 4 पाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये आ गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। अब आप जानते हैं कि R1 और R2 दोनों सेम है, पाई की वैल्यू सेम होगी, तो यहां पर आप लिख सकते हैं इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस, सॉरी, और 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। और इसमें 2 पाई आर हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, H प्लस आर आ गया, ये आ गया। तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या है 7, एच क्या है 6 प्लस 7, तो ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 22 2 जा 44 यानी 22 दूनी 44 और गुणे 6 7 13 यानी कि 13, और 13 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 13 चौके 52, 13 चौके 52 और 5 57 यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज आ गई। तो ये चीज शायद मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। एक क्वेश्चन का तरीका और हो सकता है, एक क्वेश्चन और हो सकता है जो आपको टच कर जाएगा, और रियल रीजन क्या है कि उस तरह के क्वेश्चन टच करते हैं। तो अब आते हैं वहां पर, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब बच्चों इसी पे आगे 13.1 पे ही आगे चलते हैं हम लोग, 13.1 ही चल रहा है ये, मैं लिख देता हूं, ये क्वेश्चन नंबर है 13.1 का 6 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, कैलकुलेशन हमेशा ध्यान रख लीजिए, कैलकुलेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन जा जाते हैं कि आप कहां से भटक सकते हैं, तो उनको भटकाना है। एक कैप्सूल है, ये क्या है, ये है सिलेंड्रिकल, लेकिन इसके बोथ साइड में क्या है, हेमिस्फीयर है। तो कैप्सूल ऐसे बना हुआ है, देखिए कैप्सूल बना कैसे है, ये आपका सिलेंड्रिकल और उसके बाद ये हेमिस्फीयर और ये हेमिस्फीयर। तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं क्योंकि वो पता नहीं चलना चाहिए। अब यहां पर ये देखिए, मतलब ये है, लेकिन हम हेमिस्फीयर इधर निकाल देंगे, हेमिस्फीयर इधर निकाल देंगे, तो ये हमारा हेमिस्फीयर का रेडियस आ जाएगा, और ये रेडियस, वही रेडियस किसका हो जाएगा, सिलेंडर का। तो यहां पर क्या है कि ये बता रहा है कि इसकी जो डायमीटर है 5 सेंटीमीटर है, और कैप्सूल की जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर, तो आप लिखेंगे डायमीटर यानी डी इक्वल टू कितना है 5 सेंटीमीटर, तो आर इक्वल टू क्या होता है, डी अपॉन 2 इक्वल टू 5/2 सेंटीमीटर, ये चीज आपके पास आ गई। तो देखिए ये R1 इक्वल टू R2, यानी अगर ये मान ले सिलेंडर का है तो ये किसका है, हेमिस्फीयर का है, दोनों सेम हैं यानी R है, तो ये 5/2 सेंटीमीटर, ये चीज आपके पास आ गई। अब इसके बाद बोल रहे हैं टोटल लेंथ इसकी 14 सेंटीमीटर है, यानी कुल लंबाई, यानी टोटल लेंथ, टोटल लेंथ इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का यानी बेलन की लंबाई, यानी h इक्वल टू 14। अब देखिए जरा, इस साइड हेमिस्फीयर का रेडियस और इस साइड हेमिस्फीयर का रेडियस क्या कर दें, माइनस कर दें, तो दो हेमिस्फीयर है तो 5/2, ये 2 कैंसिल, तो h इक्वल टू आ गया 14 माइनस 5 इक्वल टू 9 आ गया, ये हमारे पास आ गया। अब इसका हमको क्या सरफेस एरिया फाइंड करना है कैप्सूल का, तो आप बड़े इत्मीनान से इसको फाइंड कर लेंगे। ये mm में है, सॉरी मिलीमीटर है,
तो यहां हम लोग मिलीमीटर ही लिखेंगे। अब यहां पर क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। अब भाई कैप्सूल का यानी कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठ, और संपूर्ण पृष्ठ जब निकालेंगे तो ये कैसे निकलेगा, इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर यानी कि आप लिख सकते हैं कि वक्रपृष्ठ यानी बेलन का वक्रपृष्ठ। अब बेलन का वक्रपृष्ठ क्या है, प्लस 2 गुणे गोले का पृष्ठ, अर्धगोले का, सॉरी कैसा है, अर्धगोले हैं, अर्धगोले का पृष्ठ। अब इसको जब लेंगे तो देखिए क्या आ गया, 2 पाई आर 1h प्लस 2 इंटू 2 पाई आर 2 स्क्वायर। तो इसको हम r चूंकि सेम है तो हम सेम लिख लें, इधर ध्यान दीजिएगा, 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको क्या कर लेंगे, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, h प्लस 2r आ जाएगा। अब ये देखिए h प्लस कितना आ गया, 2r आ गया, तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 पाई का 22/7, r क्या आ जाएगा 5, और यहां h कितना है आपका 9 प्लस 2 इंटू 5/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक, अब इसको अगर देखें 22 जा 2 जा 44, 44 5 जा 220, यानी आप ऐसे भी दे सकते हैं 5 दूनी 10 22 आमा 220/7, और ये 9 और 5 कितना हो गया 14, 7 दूनी 14 यानी 220 दूना 440, तो आपका इक्वल टू आ गया 440 मिलीमीटर स्क्वायर। ये चीज, अच्छा एक क्वेश्चन और आने की संभावना रहती है, देखिए वैल्यू में ले या इसमें ले, तो जब दोनों तरफ कोनिकल होता है, यानी बीच में सिलेंड्रिकल है, दोनों तरफ कोनिकल है, या एक साइड में हेमिस्फीयर है, एक साइड में कोन है और बीच में सिलेंडर है, इस तरह के आते हैं, तो इस तरह में क्या करना है, इस तरह में कभी भी टोटल सरफेस एरिया किसी का लेना ही नहीं है। इसमें क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर। और इसमें कुछ फार्मूले आपको बता दे रहा हूं, अब इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ समझ में आता है कि दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा। अब फार्मूले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे चल करके आपको दिक्कत ना होने पाए। देखिए फार्मूलों की बात अगर करें हम, तो फार्मूले कई प्रकार के बनेंगे, यहां पर हम आपको समझा भी देंगे कि अगर आपका मान लीजिए सिलेंडर है, मैं केवल सरफेस एरिया पे ही चलूंगा, सिलेंडर है, अब सिलेंडर की दो कंडीशन है, एक सिलेंडर है हॉलो सिलेंडर है, तो अगर इसका सरफेस एरिया लेंगे तो हमारा केवल ये हो जाएगा ना, रेडियस, ये हमारा क्या है, ये रेडियस, और ये आपकी हाइट, यही है ना, तो इसमें हमारा सीधे सीधे क्या हो जाएगा 2 पाई आर क्या है, यानी पेरीमीटर और सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर, यानी बेलन का सर्क्यूमफ्रेंस हो या परिमाप हो, और उसमें h का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि h टाइम यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या आ गया, बेलन का वक्र पृष्ठ, यानी वक्र पृष्ठ का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ, इसको वो क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया में देखिए होगा क्या, ये हमारा क्या हुआ, देखिएगा जरा, ये हमारा इससे हो गया, अगर ये ऐसे भी ले ले, सॉरी ये हो गया, ये हो गया। अब बेलन आप जानते हैं सिलेंड्रिकल होता है, यानी वृत्तीय होता है अपने कोनों पर,
यानी सर्कुलर होता है। आप ये समझ लीजिए कहा जाता है सर्कुलर सिलेंडर, यानी उसके जो गोले होते हैं। अब ये बेलन है, अब ये देखिए ये क्या है, ये सर्कुलर है कि नहीं है। अगर ऐसे आप देखिए हॉलो सिलेंडर अगर समझिए तो ये क्या है, सर्कुलर है, ये आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि सर्कुलर है तो सीधी सी बात है ये 2 पाई आर एच तो आपका इतना हो गया, कितना, इस कंडीशन का। अब ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, 2 पाई आर स्क्वायर हो रहा है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर इसका हो जाएगा और पाई आर स्क्वायर इसका हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 पाई आर कॉमन लिया तो यहां हमारा बचा h प्लस आर, ये हमारा हो गया टोटल सरफेस यानी संपूर्ण पृष्ठ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठ। कोण का प्रॉब्लम अलग है, कोण का प्रॉब्लम ये है, कोण अगर देखिए तो जरा समझिएगा भाई, कोण में अगर आप करेंगे तो कोण में ये क्या है, L है आपका, और ये आपका H है, और ये क्या है आपका R। तो पहले तो कभी कभी दे रखते हैं H दे रखे होते हैं, R दे रखे होते हैं, L नहीं दे रखे होते हैं। तो L क्या है, स्लैंट हाइट है, L जो है स्लैंट हाइट। अब इसको बोलते हैं क्या हिंदी, अब हिंदी मीडियम वाला कहेगा मुझे इससे क्या मतलब, यानी इसको बोलते हैं तिर्यक या तिरछी ऊंचाई। कैसी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। जैसे हम सीढ़ी नहीं लगाते हैं घर में, तो सीढ़ी क्या लगाते हैं, तिरछी लगाते हैं, सीधी सीधी लगाएंगे कुछ हो ही नहीं पाएगा, गिर जाएंगे, गिर क्या जाएंगे, मर जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में तिरछी ऊंचाई, तो ये जो L होता है, अब जरा पाइथागोरस प्रमेय देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, ये क्या हो गया हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये क्या हो गया रेडियस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो जो हाइपोटेनस होता है इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये आ गया हमारा L इक्वल टू। अब हमारा आप कभी भी कर्व, सरफेस एरिया होता क्या है, सरफेस एरिया आवरण होता है। सरफेस एरिया क्या होता है, एक प्रकार से आवरण होता है। अब हमने ये टी शर्ट पहन रखी, ये क्या हमारे सरफेस एरिया पे है। अब अंदर थोड़ी ना घुसी है, कि जैसे क्या होता था गांव में या जो दूध वाले होते हैं लोग करते थे, बछड़ा या भैंस का बच्चा मर गया तो क्या करते थे, उसको उसकी खाल के अंदर भूसा भर देते थे और उसको खड़ा कर देते थे। तो भैंस को लगता था मेरा बच्चा है, तो वो दूध देती रहती थी अपने टाइम तक, जो उसका टाइम पीरियड होता है। तो ऐसी कंडीशन में इसी प्रकार समझिए एक टेंट है, तो टेंट में जो चादर लगा है वो क्या है, एक प्रकार से आवरण है। आवरण को कहते हैं सरफेस एरिया, क्योंकि वॉल्यूम तो उसके अंदर का पूरा है। वॉल्यूम क्या है, उसके अंदर का पूरा है। तो सरफेस एरिया यहां पर क्या हो गया भाई, कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ, इसका शंकु का, कोण जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कोण, और कोण को हिंदी में क्या बोलते हैं, शंकु। ठीक, अब ये लेंगे तो ये हमारा क्या हो गया पाई आर। अब पाई आर क्यों लिया, आपको लोग कहेंगे सर 2 पाई आर क्यों नहीं ले रहे हैं, तो भाई इधर मामला देखो और इधर मामला देखो, इधर रेडियस पूरा है और उधर क्या है, इधर सर्कुलर है, उधर कुछ है ये नहीं है, तो सीधे से पाई आर एल। लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया आता है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ, क्या आता है, संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या हो जाता है कि भाई देखो यहां पर ये पाई आर एल जैसे लिया हमने, क्योंकि ये ऐसे घूमता हुआ जा रहा है, तो हम इसको भी तो लेंगे, ये जो कंडीशन है इसको भी तो लेंगे। तो पाई आर एल जो होता है प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेलन में क्या कर रहे थे, यहां भी पाई आर स्क्वायर, यहां भी पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर ले रहे थे। क्या ले रहे थे, बेलन में, सिलेंडर में, यहां पाई आर स्क्वायर, यहां पाई आर स्क्वायर। अब भाई यहां पर पाई आर स्क्वायर दोनों तरफ है ना, यहां पर तो पाई आर स्क्वायर की कंडीशन ही नहीं है, तो पाई आर स्क्वायर केवल लेंगे यहां पर। तो यहां क्या हो गया, पाई आर अगर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, एल प्लस आर, ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ। यानी जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे क्वेश्चन लगाना बहुत दूर। तो सबसे पहले हमारा क्या है कि चीजें तो करते हैं, लेकिन फार्मूलों पर बहुत अच्छे से काम करते हैं। फार्मूले अगर हमारे बिल्कुल बेहतर होते हैं, अगर फार्मूले क्लियर हो गए तो पुट ही तो करनी है, वैल्यू कैलकुलेशन है। अब भाई अगर आपको टेबल्स नहीं आती हैं, आपको डिवाइड नहीं आता, मल्टीप्लाई नहीं आता, तब तो आपको दिक्कत है, फिर 10th में आपको होना भी नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये चीजें हैं कि अगर आप सारी चीजें बेहतर तरीके से करते हैं, फार्मूलों पर आप बेहतर तरीके से ध्यान दे लेते हैं, तो आपका कुछ भी नहीं जाना है।
यानी आप बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे। अब यहां पर आता है स्पेयर की बात कर लें, यानी जिसको बोलते हैं गोला। अब इसका तो सीधा सीधा होता है भाई, ये ऐसे है ये। अब यहां पर क्या है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका केवल सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया नहीं होता, ओनली सरफेस एरिया। लेकिन जहां हेमिस्फीयर के बारे में आए, किसके बारे में आए, हेमिस्फीयर, ये हमारा क्या है, हेमिस्फीयर। इसको हम बोलते हैं अर्धगोला। क्या बोलते हैं, अर्धगोला। अब जरा समझिएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया। यहां भी दिक्कत है। अब इसके ऊपर कोई चीज अगर रख देंगे तो फिर इसकी जरूरत हमें कहां है। अगर मान लीजिए इसके ऊपर हमने एक सिलेंडर रखना शुरू किया ऐसे, तो इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। तो ऐसी कंडीशन में ये जो बन रहा है हमारा, ये केवल इतना, तो कर्व सरफेस एरिया जो इसका होता है, यानी वक्रपृष्ठ, ये मात्र, इसको हम सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं या सरफेस एरिया ऐसे बोलते हैं। तो ये हमारा होता है भाई, ये पूरा 4 पाई आर स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अब ये तो बोल रहा है कि भाई ये पूरा हमको चाहिए, कितना चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। अब यहां पर क्या है, इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, यानी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। अब ये संपूर्ण पृष्ठ कैसे होगा, देखो ये इतना आपको मालूम है ना, कितना हो रहा है, 2 पाई आर स्क्वायर हो रहा है, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर आपने कर दिया, और ये इसमें इतना जुड़ गया, कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो ये भी है, तो पाई आर स्क्वायर इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया भाई। तो कितना हो गया बच्चों, 2 1 3, तो ये कितना आ गया, 3 पाई आर स्क्वायर। ये चीज मेरे ख्याल से क्लियर हुई होगी। अब आपको अभी क्यूब और क्यूबाइड का थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि क्यूब और क्यूबाइड भी बताना बहुत जरूरी है। क्यूब और क्यूबाइड के लिए स्टॉप करना बस। देखिए यहां पर जो है, जैसे ये क्यूब है, एक क्यूब है। अब क्यूब में आप देखेंगे, ये इसकी हाइट है, ये इसका बेस है, ठीक। मतलब आप यहां पर देखें, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट, यानी इसको आप h बोल सकते हैं। ये b है आपका और ये लेंथ है। अब यहां पर अगर सेम कंडीशन में एक ऐड कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, एक और ऐड कर दिया जाए, तो अगर ये ऐड किया जाएगा तो सीधी सी बात सेम ही कंडीशन आएगी। तो अब जरा देखिएगा कैसे आप निकाल सकते हैं। अगर हम देखें कि क्यूब जो होता है, क्यूबाइड पहले हम ले लेते हैं, पहले ले लेते हैं क्यूबाइड। क्यूबाइड जिसको बोलते हैं हम घनाभ, क्या बोलते हैं, घनाभ। घनाभ की लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम नहीं होती। जैसे एक रूम आप देखते हैं, अब जैसे 10 बाई 10 का रूम है और उसकी हाइट भी 10 है, तो वो क्या है, क्यूब है। लेकिन अगर लेंथ मान लीजिए 20 फीट है, ब्रेथ उसकी 15 फीट है और हाइट उसकी 12 फीट है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा कहाँ सेम है। और जब सेम नहीं है तो उसकी कंडीशन में हमारा सीधा सा आता है, उसको बोलते हैं क्यूबाइड। तो क्यूबाइड जो होता है, क्यूबाइड में क्या हुआ, देखिए कितने पृष्ठ हुए, 6, सरफेस कितने हुए, 6। अब 6 सरफेस आप ऐसे देख लीजिए, क्यूबाइड अगर आपको देखना है तो 6 सरफेस ऐसे देखिए। ये आप देख रहे हैं, ये बुक क्या है, क्यूबाइड है। अब इसकी लेंथ है, लेंथ के कितने पार्ट है, 1 और ये 2। ये ब्रेथ है अगर आपकी, तो 1 और 2, और ये हाइट। तो अब आप समझेंगे कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट यानी टोटल कितने हैं, 6 हैं। तो अगर देखें तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कितने, 2 है। फिर ब्रेथ इंटू हाइट, एरिया निकाल रहे हैं हम, ब्रेथ इंटू हाइट और प्लस 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और ऊंचाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि तीनों का एरिया निकल गया। और चूंकि दो साइड है, अब आप देखेंगे ऊपर नीचे दोनों, अगर रूम है तो रूम की छत और नीचे फर्श का एरिया सेम होगा। फिर जो लेंथ में साइड है उनका एरिया सेम होगा। अब एक दीवार, अगर ये मेरी 2 दीवारें बनी तो इस दीवार का क्या होगा, सरफेस एरिया सेम होगा, तो ये 2 हो गई ना, 1 1 2।
ये रूफ हो गया, ये आपका फ्लोर हो गया, इसका 1 1 2, और अगर ये देखें ब्रैक इधर की और उधर की मिला करके तो ये भी 2 हो गए। तो ये क्लियर हो गया। ठीक, तो यहां पर ट्रू क्या ले लिया, कॉमन, तो ये क्या आ गया, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया सरफेस एरिया। ये क्या हो गया, ये आपका है पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप बोल सकते हैं इसको सरफेस एरिया बोल सकते हैं, सरफेस एरिया, और यह बोल सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहीं से बात करते हैं क्यूब की। अब इसको क्यूब से जोड़ना है। क्यूब से कैसे जोड़ना है भाई, सीधी सी बात, क्यूब में क्या होता है, सारा सेम होता है, तो सारा सेम होगा 2a² प्लस 2a² प्लस 2a²। अब ये क्या हो गया, सेम हो गया ना तीनों, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई, तो सेम हो गया, क्योंकि लंबाई भी चौड़ाई के बराबर, चौड़ाई ऊंचाई के बराबर है, तो सेम हो गया 2 2 4 2 6, तो ये 6a² आ गया। ये किसका आ गया, क्यूब, यानी कि घन, किसका, घन का। तो घन का आप देख रहे हैं ना 6a²। अब यहां पर अगर आप देखें डायगोनल, देखें, कहते हैं कि एक घनाभ में कितनी बड़ी चीज आप रख सकते हैं, तो डायगोनल जो होता है, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, अगर इसको देखें हम तो भैया ये विकर्ण किसका, घनाभ का, किसका, घनाभ का। तो घनाभ का विकर्ण आप जब देखेंगे तो भैया देखिए, कोई भी चीज होती है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, √L² प्लस B² प्लस H², ये ले लिया। लेकिन घन का विकर्ण जो आएगा, यानी डायगोनल ऑफ क्यूब, क्या है, डायगोनल ऑफ क्यूब। अब ये क्यूब का जो आएगा, तो क्यूब के लिए हमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्यूब क्या है, क्यूब की सारी डायमेंशन सेम है, यानी LA², B भी A², क्योंकि सेम है, B भी A है और H भी A है, तीनों कितनी हो गई, 3a² आ गया, कितना आ गया, 3a²। अब इसमें a² का स्क्वायर रूट कितना हुआ, a, तो बच्चा कितना आपका √3, ये चीज आ गई। तो ये इसका हो गया। जब बोलते नहीं एक क्यूब है, क्यूब में कितनी लंबी जो है छड़ रखी जा सकती है, या क्यूबाइड में कितनी लंबी जो है एक स्टिक को आप रख सकते हैं, तो ये उस जगह डायगोनल यूज आता है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको क्लियर होगी। अब अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम जो होता है ऑफ क्यूबाइड, क्या होता है, LBH, ये हो जाता है, यानी घनाभ, ये घनाभ का बोल रहे हैं आयतन LBH। और इसका जब लेंगे घन, घन यानी कि क्यूब लेंगे, तो क्यूब में क्या हो जाएगा, यानी A इंटू A इंटू A, तो सीधी सीधी बात क्या आ गया, A³ आ गया ना। तो ये चीजों को हमें बिल्कुल सही से ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए यही, कल इसके आगे बढ़ेंगे आपका 13.2 पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, धन्यवाद।